जो एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन 31 मार्च था, वो अप्रैल कंप्लीट होने के दौरान भी नोटिफिकेशन नहीं आया और आज 1 मई है। मतलब अब मई महीना स्टार्ट हो चुका है। अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कितने समय और लेगा, और क्योंकि अगर आपका डिले ज्यादा होता है तो आपका जो टियर 1 एग्जाम है वो भी आगे खिसक जाएगा। उन बच्चों के बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जिनका सिलेक्शन अभी 2025 की फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है, उनको सबसे ज्यादा इसी पॉइंट से दिक्कत है कि कहीं और डिले होगा, क्योंकि उनकी तैयारी काफी ठीक है और उनकी तैयारी साथ साथ जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आए। और जितनी वैकेंसी रिपोर्ट हो रही है अभी तक, कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि बाकी डिपार्टमेंट्स की अभी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। तो क्या इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन डिले हो रहा है, या कुछ और भी कारण है कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा, शायद उसकी वजह से भी अब जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, और कब तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, ये मेन पॉइंट है। और कब आपका टियर 1 एग्जाम होगा, तो इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरा देखें। तभी आपको यह पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है अब, कि इसके बेसिस पर आप कितनी तैयारी, कितना लंबा समय आपके लिए बचा है। तो सबसे पहले देखें, जब जैसे ही हमने नोटिफिकेशन के लिए बात की, जो 31 मार्च था उससे डिले करके बाकी नोटिफिकेशन आ रहे हैं समय पर, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उसके बारे में आप अच्छे तरह से समझे। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो लगभग यहां पर, क्योंकि वैकेंसी हर साल क्या होती है, लगभग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की इतनी होती है 400 350, लेकिन अब की बार लगभग 470 वैकेंसी है भाई प्लस। अभी जो रिपोर्ट हुई है जोन वाइज वैकेंसी के लिए आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में जरूर बताएंगे। साथ साथ जो इनकम टैक्स, इसके अलावा जीएसटी इंस्पेक्टर है वो 1860 प्लस, जो 4600 ग्रेड पे की हैं दोनों, वो 1860 प्लस रिपोर्ट हुई है अभी तक। और टैक्स असिस्टेंट, ये सीबीडीटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगभग 1000 प्लस वैकेंसी है भाई अभी जो रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा पीओ, प्रिवेंटिंग ऑफिसर, साथ साथ एग्जामिनर, पीओ 80 प्लस वैकेंसी है भाई। एग्जामिनर की लगभग 60 प्लस रिपोर्ट हुई है। और साथ साथ इसमें जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो अब की बार शायद सबसे ज्यादा थी, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट, उसमें अब की बार ये सोच रहे हैं कि आप वैकेंसी नहीं आएंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। वैकेंसी काफी ज्यादा ठीक ठाक है अब की बार भी। अभी जो रिपोर्ट हुई है लगभग 300 प्लस वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, और ये हमें लगभग आइडिया है कि 1200 से 1400 वैकेंसी के आसपास ये रिपोर्ट होंगी फाइनल वैकेंसी तक। मतलब जो टेंटेटिव होगी उसमें भी वैकेंसी रिपोर्ट होंगी, लेकिन फाइनल तक आप ये मान रहे 1200 से 1400, उतनी नहीं होंगी जितनी कि 2025 में थे। अब मैं मेन पॉइंट पे आऊं, ये जो वैकेंसी है, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट जिसको अब की बार सिलेक्शन नहीं मिला उसकी ड्रीम पोस्टों में से एक है। बाकी एसओ के लिए जैसे रिपोर्ट आती है हम आपके लिए जरूर बता पाएंगे कि कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है एसओ, एमईए, सीएसएस और बाकी के लिए। लेकिन अब की बार आप ये भी सोचें कि 2400 ग्रेड पे में पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की अच्छी खासी वैकेंसी होंगी अब की बार, जब जैसे अब की बार 2025 में नहीं थी। तो मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले एसएससी सीजीएल, क्योंकि सीजीएल ही प्रत्येक कैंडिडेट्स की क्या है, प्रायोरिटी है। और सीजीएल के लिए आप ये मान सकते हैं कि बहुत से कैंडिडेट इसके लिए तैयार बैठे। तो सबसे पहले मैं एज की बात करूं, देखिए अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो एज आपकी 1 अगस्त से स्टार्ट काउंट मानी जाएगी। 1 अगस्त से आप अपनी एज को काउंट कर सकते हैं, उसी के बेसिस पर ये रहेगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी एज 1 अगस्त से काउंट होगी।
और जो एग्जाम जो आपका नोटिफिकेशन उनसे संबंधित, अब मेन पॉइंट पर आता हूं। देखिए सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया पहले नंबर पर, लेकिन सीजीएल का नहीं आ पाया। अभी इसका ऑर्डर देखेंगे आप। उसके साथ साथ स्टेनो का नोटिफिकेशन बाद में था, जो डेट थी, लेकिन स्टेनो का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ साथ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जो बाद में था। बचा जेई, सीएचएसएल और सीजीएल। अब इनका नोटिफिकेशन कब होगा, वो सबसे मेन पॉइंट है। देखिए जब मैंने बात की यहां पर, लगभग आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो लगभग जून के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट काफी बड़ा एग्जाम है, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल और 10th लेवल, तीनों लेवल हैं। इसीलिए कैंडिडेट की संख्या भी ठीक ठाक रहती है, ज्यादा हाई नहीं रहती वैसे। हाँ, उसके साथ साथ जो स्टेनो का एग्जाम है वो अगस्त सितंबर में होगा। बिल्कुल सही बात है। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है वो 31 अप्रैल को आना था। अब ध्यान से देखना, ये था 31 मार्च और ये नोटिफिकेशन नहीं आया। सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन नहीं आया। अब बचा है इन नोटिफिकेशन में से जेई सिविल मैकेनिकल और सीएचएसएल और सीजीएल। क्योंकि देखें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जैसे जैसे मैंने बताया ना, जैसे जैसे नोटिफिकेशन डिले होगा एग्जाम डेट कंफर्म डिले होगी। तो ये आप मान सकते हैं 60 से कम 65 दिन तो चाहिए जो आपका नोटिफिकेशन है और एग्जाम में। तो अगर ये इतना गैप मेंटेन रखती है एसएससी, और आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि केवल नोटिफिकेशन डाला और 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद आपका पेपर हो गया, वो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन तो पहले अभी आएगा नहीं, क्योंकि सीएचएसएल का मेंस एग्जाम हुआ है, अभी आएगा उसका फाइनल कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा, फिर इसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी भरा जाएगा। लेकिन जेई और सिविल मैकेनिकल का इसका नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल से पहले आ सकता है। इसका कारण क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन आप ये देखें, अगर नोटिफिकेशन, अब कंडीशन की बात करता हूं मैं, अगर नोटिफिकेशन 1 से 10 के बीच आ जाता है, 1 से 10 मई के बीच आ जाता है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो टीयर 1 एग्जाम है वो जुलाई 20 से 25 के बीच स्टार्ट हो सकता है मैक्सिमम। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखें मई से जून, जून से जुलाई, मैक्सिमम हो सकता है कि लगभग एंड 25 के आसपास ही स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर जैसे ही वो डिले हुआ, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप ये मान सकते हैं फिर एंड का मतलब ये है कि वो 25 से आगे भी खिसक जाए। लेकिन जैसे ही यहां पर 10 से ज्यादा, मतलब 10 से आगे एक्सटेंड हुआ नोटिफिकेशन, फिर आप ये बिल्कुल कंफर्म है, फिर वो जाकर क्या होगा भाई, अगस्त में आपका एग्जाम होगा टीयर 1। मतलब आपके पास तब भी 60 से 65 दिन के आसपास रहेंगे, अगर नोटिफिकेशन इन 10 दिनों में नहीं आता है। क्योंकि पहले नोटिफिकेशन क्या हो सकता है, जेई का आएगा, और जेई का एग्जाम या नोटिफिकेशन से कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एसएससी सीजीएल पर, क्योंकि सीजीएल में ये भी एक, अब की बार कारण क्या है देखें, मैंने 2-3 कारण बताए हैं। लेकिन जैसे मानो ये 12 या 15 को आ जाता है नोटिफिकेशन इसका सीजीएल का, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि लगभग 65 दिन, मतलब 2 महीने तो मिनिमम आप ये मान सकते हैं। फिर वो एग्जाम उसी तरह, यहां पर मई से जून, जून से जुलाई, बिल्कुल मई से जून और जून से जुलाई, फिर वही कहीं ना कहीं 65 दिन के आसपास अगस्त में ऑटोमेटिकली शिफ्ट है। मतलब अभी भी आपका टेंटेटिवली ये मान सकते हैं जुलाई बिल्कुल एंड और अगस्त, क्योंकि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी एग्जाम है। हालांकि ये इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, लेकिन मेन एग्जाम किसका है, सीजीएल का। और इसका ये भी कारण है जो मैं बता रहा था ना, कि इसकी जो वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं फाइनल रिपोर्ट नहीं हो पाई। जिस तरह देखें आपने 2025 में देखा, जो पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी थी वो लास्ट तक नहीं आ पाई,
और इसी वजह से बार बार नहीं आने की वजह से, डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आने की वजह से एसएससी ने वो शायद थोड़ा सा पीछे भी कर दिया। कहीं ना कहीं आपने देखा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट भी थोड़ा सा समय लिया था उसी के कारण। और अब इसका सबसे बड़ा कारण है डिले का, कि जो मैंने बताया ना लास्ट ईयर सितंबर में एग्जाम हुआ, उससे लास्ट भी किस में हुआ, सितंबर में एग्जाम हुआ। तो अब प्रोबेबली आप ये मान सकते हैं कि अगस्त कहीं ना कहीं आपके लिए सूटेबल हो सकता है, अगर वो 15 के आसपास नोटिफिकेशन आ जाता है तो सूटेबल इसलिए भी है। और क्योंकि अब की बार थोड़े से चेंजेस देखने पड़े हैं, हमने देखे हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल में कि वो चेंजेस कहीं ना कहीं टेक्निकल से संबंधित जो लूप होल हैं, जिनका कुछ कैंडिडेट्स फ़ायदा उठा लेते हैं, मतलब जो अनफेयर मीन्स के तरीके हैं उनको भी कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए एसएससी ने जो लगातार टेंडर जारी किए थे कि ये चीज़ करने के लिए, ये चीज़ करने के लिए, अब उसका भी कहीं ना कहीं ये टेस्ट होगा कि 2026 में जो सिलेक्शन पोस्ट पहला एग्ज़ाम है उसी में बच्चों से ये पता चल पाएगा कि वास्तव में जो चीज़ एसएससी करना चाह रही थी वो क्या कर पाई या नहीं कर पाई। मेन पॉइंट ये है। और उसके बाद ये दो एग्ज़ाम है, स्टेनो का एग्ज़ाम है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम है, और फिर मेन एग्ज़ाम आता है एसएससी सीजीएल। क्योंकि बाद के फिर दो ही एग्ज़ाम बचते हैं, एक तो एमटीएस, दूसरा सीपीओ एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, और फिर अगर क्योंकि दिल्ली पुलिस का आपकी बार है नहीं तो जीडी का एग्ज़ाम। लेकिन जीडी का भी एग्ज़ाम क्या चल ही रहा है लास्ट ईयर से, तो वो उसका बाद में बात कर सकते हैं। बाकी यही दो एग्ज़ाम है, जबकि नोटिफिकेशन लगभग एसएससी ने जो मेन नोटिफिकेशन है वो ये दो हैं, सीजीएल और सीएचएसएल अभी तक जो आना चाहिए था, लेकिन दोनों में से कोई सा भी नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन जो सीएचएसएल की बात वेट कर रहे हैं वो सीएचएसएल का नहीं आएगा, पहले किसका आएगा, सीजीएल का आएगा। और सीजीएल का कैंडिडेट्स जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपने तैयारी कर ली है, ऐसा नहीं है कि तैयारी अब स्टार्ट करेंगे, जो कमी थी वो ठीक कर ली है, जो टियर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ था जिन कैंडिडेट्स का। लेकिन अब की बार भी ऐसा नहीं है कि केवल 25 लाख के आसपास 15 लाख कैंडिडेट्स जो बैठेंगे वो सारे के सारे टियर 1 होंगे, वो हर बार है। कट ऑफ कितनी जाएगी ये एक अभी बहुत बहुत दूर की कहानी है, उसके संबंध में अभी इस नहीं चलते हैं। बट आपकी तैयारी कैसी, इसलिए हमने जो स्टार्ट किया है ना सिलेक्शन सीरीज, आप उससे जुड़ सकते हैं, जिसमें पीवाईक्यू के साथ साथ आपको नई टैक्टिक्स, क्योंकि ये सेक्शनल एग्जाम होने वाला है। अब जो एग्जाम जिनका नोटिफिकेशन आया है ना, अब ये सबसे बड़ा पॉइंट सेक्शनल भी है भाई। आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब सेक्शन वाइज, मतलब 15 मिनट में प्रत्येक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। तो इसलिए आपको सेक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी टैक्टिस, अच्छे से कैलकुलेशन, खासकर मैथ का और रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, कोई भी जो समय ले रहा है, तो वो फिर आपका समय इतना ज़्यादा ले सकता है कि आप उस समय में 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको वो आर्ट भी आनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को स्किप करेंगे जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच पाए, और ऐसा भी ना हो कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन को स्किप कर दें। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लेके आए हैं सिलेक्शन सीरीज, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका कोई कॉस्ट नहीं है, जिसमें आपको वास्तव में बहुत बेनिफिट, जो ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन ही आप सही कर पाएंगे एक्स्ट्रा, तो मतलब 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स के अब की बार कट ऑफ उससे भी कम जाने वाली, क्योंकि सेक्शनल है। बाकी आपकी तैयारी कैसी है, आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या गोल्डन पोस्ट है आपकी, क्या आप ड्रीम लगा रखी है अब की बार मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है या एएसओ बनना है, वो जरूर कमेंट्स करें। और जिस पोस्ट के बारे में, आपकी वैकेंसी के बारे में, जहां पर जिस जोन के बारे में पता करना है, तो जरूर कमेंट्स करें।